बहुत समय पहले की बात है। मोहन नगर के इंद्रजीत नामक राजा राज करते थे। राजा की इकलौती संतान राजकुमारी सोनिका थी। एक दिन जब जंगल की सैर के लिए जाने लगे तो राजकुमारी उनके कक्ष में आकर बोली। पिताजी, सुना है आज आप फिर से जंगल की सैर के लिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। क्या आप जाना चाहती हैं हमारे साथ? हाँ पिताजी, हम इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। जंगल की वह हरी भरी घास, जानवर, रंग बिरंगी तितलियाँ, परिंदे देखना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ राजकुमारी, हम जानते हैं आप बड़ी हो गई हो, परंतु आज भी दिल से बच्ची हो। इसीलिए हमें ऐसा लगता ही नहीं हमारी बेटी बड़ी हो गई है। हम भी आज फिर से आपके साथ आपका बचपन देखना चाहते हैं। राजा और राजकुमारी घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे जंगल पहुंच जाते हैं। राजा घोड़े से उतरकर राजकुमारी से बोलते हैं। राजकुमारी, हम आपसे बात करते करते जंगल के काफी अंदर आ गए हैं और हमें पता ही नहीं चला। पिताजी, क्या हम आगे निकल जाएं? नहीं बेटा, आना तो यहीं पर था। अब हमें लगता है यहाँ से हमें महल वापस लौटना चाहिए। पिताजी, हमें बहुत तेज प्यास भी लग रही है। हम पानी पी कर आते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लो, महल वापस चलकर पानी पी लेना। नहीं पिताजी, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। हम बस यूं गए और यूं आए। राजकुमारी, ये जंगल बहुत बड़ा है, आप संभल कर जाना। राजकुमारी पानी की तलाश में आगे बढ़ जाती हैं, परंतु वहां कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे। राजकुमारी ने सोचा, क्यों न साधु जी से पूछ ले कि पानी कहाँ मिलेगा। यह सोचकर साधु की ओर चलने लगी। वह जैसे ही कदम बढ़ाती, उसके पायल की आवाज साधु के कानों में गूंजती। साधु अपनी तपस्या में लीन था, लेकिन राजकुमारी की पायल की आवाज सुनकर उसकी तपस्या भंग हो जाती है। साधु क्रोध में आकर बोला। हे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं बरसों से अपने ध्यान में लीन था, लेकिन तेरी वजह से मेरी बरसों की तपस्या भंग हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से अपनी जिंदगी गुमनाम हवेली में गुजारेगी। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए बाबा। तूने मेरा अपमान किया है, तुझे भी अपमान सहना पड़ेगा। आज सूरज की आखिरी किरण के साथ ही तू गुमनाम हवेली में पहुंच जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा ना करे बाबा, मुझसे गलती हो गई है। तभी वहां राजा पहुंच जाते हैं। पिताजी देखिए ना, बाबा ने मुझे श्राप दिया है, वो भी गुमनाम हवेली का। क्या? गुमनाम हवेली? बाबा, मेरी बेटी बहुत मासूम है, आप उसे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी बड़ी होने के बाद भी आज भी बच्चों की तरह सोचती है। वो गुमनाम हवेली में नहीं जा सकती। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब तीर कमान से निकल चुका है, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। उसका एक ही उपाय है मेरे पास। क्या है वह उपाय? जिस दिन राजकुमारी को कोई अपनी जान की परवाह किए बिना उस हवेली से बाहर निकलेगा, उस दिन राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाएगी। वह कौन होगा जो राजकुमारी के लिए सब करेगा? राजा साधु से कुछ बोल पाते उससे पहले ही सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई। राजा ने राजकुमारी की ओर देखा, पर राजकुमारी रेत की तूफान के साथ वहां से गायब हो गई और कुछ ही देर में राजकुमारी एक हवेली में बंद हो गई। हमारी राजकुमारी कहाँ गई? कोई ढूंढो उसको, कोई ढूंढो। महाराज, वो अब तक गुमनाम हवेली में पहुंच चुकी होंगी। आप महल चलिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। साधु ने कहा था ना, सूरज की आखिरी किरण छुपने के बाद श्राप शुरू हो जाएगा। ऐसे कैसे महल चले जाएं हम? महारानी को हम क्या जवाब देंगे? तुम जल्दी से जल्दी मंत्री कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसको गुमनाम हवेली का पता मालूम हो। महाराज, आप जानते ही हैं, वह गुमनाम हवेली यहाँ से कोसों दूर है। यहाँ से वहाँ तक न जाने कितने राज्य पड़ते होंगे, और दूसरे राज्यों के लोग भला क्यों राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएंगे। इस राज्य में वह गुमनाम हवेली होती तो कोई भी राजकुमारी को बचा लेता। हमें यह भी नहीं पता है कि
वह हवेली इस संसार में है कहाँ? तुम ठीक कह रहे हो मंत्री। वह साधु जानता था हमारी बेटी को कोई बचाने नहीं जाएगा, इसीलिए उसने इतना कठिन श्राप दिया जिसको कोई चाहकर भी ना तोड़ पाए। राजा दुखी मन से महल में लौट आते हैं और राजकुमारी के लिए उपाय ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं गुमनाम हवेली में राजकुमारी एक इंसान से अब एक छोटी सी पत्थर की गुड़िया बन चुकी थी। वह देख तो सकती थी और सुन भी सकती थी, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। राजकुमारी की आंखों से बस हमेशा आंसू ही गिरते रहते थे। ये कैसी हवेली है, मेरा यहाँ दम घुटता है। यह राज्य भी ना जाने कौन सा है, ना जाने पिताजी कहाँ रह गए। अब तक तो मुझे वो छुड़ाने भी नहीं आए। ये हवेली कोई साधारण हवेली नहीं, रहस्य से भरी पड़ी है। मैं एक इंसान से गुड़िया बन गई हूँ। मुझे लगता है यहाँ जितने भी खिलौने हैं ये भी सब मेरी ही तरह इंसान हैं, जो बस एक ही जगह यहाँ पर खड़ी रहती हैं मेरी तरह। उस राज्य में एक वीर सिंह नाम का राजकुमार था और यह गुमनाम हवेली उसके जंगल में ही थी। राजकुमार बहुत ही खूबसूरत थे। वीर सिंह राजकुमार बहुत ही दयालु था। वह अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। एक दिन राजकुमार जंगल की सैर करने निकला। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। घूमते घूमते वह गुमनाम हवेली के पास पहुंचा। वहां पर अपना घोड़ा खड़ा किया और गुमनाम हवेली की ओर देखा। उसे आज कुछ अजीब दिखा। फिर वीर सिंह ने मन में सोचा, मैं इस गुमनाम हवेली के पास रोज आता हूँ, परंतु आज मुझे यह गुड़िया क्यों दिख रही है? पहले तो यहाँ पर नहीं थी। राजकुमार उस गुड़िया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वीर सिंह से रहा नहीं गया। वह उतर के जैसे ही रहस्यमय महल में कदम बढ़ाया, वह अपने मन में सोचने लगा, माँ ने हर बार मुझे इस रहस्यमय महल में जाने से मना किया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे कदम जाने के लिए कह रहे हैं। मैं क्या करूं? अगर माँ को पता चला कि मैं इस गुमनाम हवेली में गया था, माँ मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। एक काम करता हूँ, मैं इस गुमनाम हवेली में चला जाता हूँ और माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। मुझे इस गुड़िया को देखना है। पता नहीं क्यों यह गुड़िया मुझे कुछ अजीब लग रही है और यह मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वीर सिंह इतना सोचकर महल के अंदर चला गया। गुड़िया के पास जैसे ही पहुंचा, वह देखकर चौंक गया। अरे यह कैसी अजीब सी गुड़िया है? इस गुड़िया के तो आंसू गिर रहे हैं। इसे तो अपने महल में ले जाना चाहिए। भला यह पत्थर की गुड़िया होने के बाद रो कैसे सकती है? मुझे इसको हाथ में लेकर देखना ही होगा। कहीं यह कोई राज तो नहीं? राजकुमार ने जैसे ही उस गुड़िया को हाथ लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी वहां पर एक बूढ़ी दादी प्रकट हुई और वीर सिंह से बोली, राजकुमार वीर सिंह, तुम इस गुड़िया को हाथ नहीं लगा सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो वह टूट कर रेत बन जाएगी। आप कौन हो और यह क्या बोल रही हो? अभी मैं इतना बता सकती हूँ, यदि तुमको इस गुड़िया को हाथ में लेना हो तो इसके लिए राजमहल के तहखाने से वह राज बाहर लाकर आना होगा, जो सालों पहले महारानी चंद्रमुखी ने छुपा दिया था। जैसे ही वह राज बाहर आ जाएगा, यह गुड़िया तुम्हारे हाथ आ जाएगी राजकुमार। महारानी चंद्रमुखी? पर वह तो मेरी माँ है। महल में कोई रहस्य नहीं है। मैंने आज तक कोई रहस्य महल में नहीं देखा। फिर आप कौन सी रहस्य की बात कर रही हैं? अपनी माँ से जाकर पूछो। अब तुमको आगे की दिशा वही दिखा सकती है राजकुमार। इतना बोलकर दादी वहां से गायब हो गई और वीर सिंह पर इन बातों का बहुत ज्यादा असर हुआ। अभी तक वह सिर्फ पत्थर की गुड़िया के रोने की वजह से ही यह राज जानना चाहता था, पर अब उसको महल का भी राज जानना था। उसने वीर सिंह महल की तरफ निकल पड़ा। महल आकर वह सीधे महारानी चंद्रमुखी के कक्ष में आया और महारानी ने अपने बड़े पुत्र को परेशान देखा तो उनसे पूछने लगी, क्या हुआ राजकुमार, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? हाँ महारानी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे इस महल के रहस्य के बारे में जानना है। कौन सा राज राजकुमार? महल का तो कोई राज नहीं है। माँ, रहस्य है, बस आप बताना नहीं चाहती। आज तुम यहाँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो राजकुमार?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं गुमनाम हवेली में गया था, वहीं मुझे महल के रहस्य के बारे में पता लगा। और इतना ही नहीं, वहाँ एक रोने वाली गुड़िया भी है। ना जाने क्यों मुझे लगता है उस गुड़िया का कोई तो रहस्य है। मुझे कैसे भी करके इन दोनों पहेली को सुलझाना है। आप हवेली गए थे हमारे मना करने के बाद भी? आप उस हवेली में गए क्यों थे? आखिर क्यों राजकुमार? माँ, पता नहीं क्यों जब मैं गुमनाम हवेली के सामने पहुंचा और जैसे ही पत्थर की गुड़िया दिखी तो मेरे कदम अपने आप ही नहीं रुके। मैं ना चाहते हुए भी गुमनाम हवेली में चला गया और वहां जाकर मुझे एक बूढ़ी दादी मिली जो इस रहस्य को हमसे बताया, और अब उसका रहस्य जानना हमारी जिद है। उस हवेली के अंदर बरसों से अभी तक कोई नहीं गया है। आप उसकी भी सीमा लांघ चुके हो। अब जो अनहोनी होगा आप देखते जाओ। कैसी अनहोनी माँ? मुझे भी सच जानना है, और जिस दिन मैं यह सच जान गया मैं तो उस गुड़िया को छू सकता हूँ। मुझे उत्सुकता है बस उस समय की जब मैं उस गुड़िया से पूछूंगा कि वह पत्थर की होकर भी क्यों रोती है। मुझे इतना यकीन है जब वह रो सकती है तो वह बोल भी सकती होगी। राजकुमार, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। किसी और की परवाह छोड़ो, तुम अपनी परवाह खुद करो। माँ, यह एक राजकुमार का फैसला है जो अब बदल नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए या रहस्य, तो मैं जानकर ही रहूँगा। मुझे बस यह जानना है कि उस बूढ़ी दादी ने ऐसा क्यों बोला कि वह रहस्य महल से जुड़ा है और आपने उसको छुपा दिया है। वे रहस्य महल से नहीं जुड़ा है, और हाँ, हमने छुपाया जरूर है क्योंकि एक साधु का कहना था उसका अंत हमारी पीढ़ी ही करेगी। बस हम डर गए थे, अपने बेटों के सर पर आने वाली मुसीबत से बचाना चाहते थे। परंतु जब तुम जान ही लिए हो तो सुनो। तहखाने के अंदर वह किताब है जिसमें सबका रहस्य है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है जिसमें इसका रहस्य लिखा गया है। इसके सिवा दुनिया में किसी को इसके राज के बारे में नहीं पता है। माँ, अगर हमारे महल में वह किताब है जिसमें रहस्य लिखा है, फिर आज तक पिताजी और आपने उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की? यह सब इतना आसान नहीं होगा। वर्षों पहले उस किताब की चाबी किसी ने रत्नखेड़ी के जंगल में छिपा दिया था, और वह किताब सिर्फ चाबी से खुलती है। माँ, मैं रत्नखेड़ी के जंगल में जाऊंगा और वह चाबी लेकर आऊंगा और उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन राजकुमार रतनखेड़ी के जंगल की ओर निकल गया। रतनखेड़ी का जंगल राजमहल से बहुत दूर था। वह घोड़े पर सवार होकर चला। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। राजकुमार थककर चूर हो गया और वह एक भयानक जंगल में जाकर रुका। तभी उसने देखा दूर एक शेर खड़ा था। शेर के एक पैर पर तीर लगा था, जिसकी वजह से बहुत ही दर्द में था। यह देखकर राजकुमार वीर सिंह से रहा नहीं गया और वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस शेर के पास जाकर उस तीर को बाहर निकाल रहा था, जिससे शेर को बहुत ज्यादा राहत मिली। भला शेर का शिकार कोई कैसे कर सकता है? शिकारी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। हाँ, यह बात तो है, पर हमारे राज्य पर शेर का शिकार नहीं कर सकते। तुम मुझे बताओ, तुम्हें यह जख्म किसने दिए? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। अभी के अभी उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम रतनखेड़ी के जंगल में क्यों आए हो? तुम्हें तो पता है ना यह जंगल कितना खतरनाक है। मुझे गुमनाम हवेली का रहस्य जानना है। गुमनाम हवेली के रहस्य की जो किताब है वह महल के तहखाने में है। मैं उसकी चाबी लेने आया हूँ। तुम्हें जब दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस घने जंगल में जब तुम काफी आगे चले जाओगे तब तुम्हें एक विशालकाय झरना दिखेगा और वहां पर ढेर सारी चाबियां तुम्हें देखेंगे। उसमें से जो सबसे ज्यादा चमकदार चाबी होगी वही समझ लेना तुम्हारी चाबी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि दिन ढलने से पहले तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा, नहीं तो वह चाबी वहां से गायब हो जाएगी। राजकुमार ने शेर का शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिया। राजकुमार के जाते ही हवा में बदल गया। बरसों से इस पल की सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब समय आ गया है उस रहस्य के खुलने का। राजकुमारी मोनिका ने इस धरती पर जन्म ले लिया है। अब राजकुमार वीर सिंह इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे, जैसे सालों पहले लिखा जा चुका था।
राजकुमार घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा था और उसके मन में एक ही चिंता थी, कहीं दिन न ढल जाए। वह अपने घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाने लगा। काफी दूर दौड़ते दौड़ते राजकुमार थक कर चूर हो गया, लेकिन तब भी वह हार नहीं माना। वह घोड़े को और तेज दौड़ाने लगा और दौड़ते दौड़ते वह बड़े से झरने के पास पहुंचा। राजकुमार अपने घोड़े को वहां पर रोककर नीचे उतर जाता है और देखता है वहां पर ढेर सारी चाबियां पड़ी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस रहस्य में किताब की चाबी कौन सी है। राजकुमार ने सभी चाबियों को गौर से देखने लगा। तभी राजकुमार को एक चमकदार चाबी नजर आई और उसने तुरंत ही उस चमकदार चाबी को उठाकर घोड़े पर सवार होकर राजमहल के लिए प्रस्थान कर दिया। वह चाबी लेकर महल में आ गई और उन्होंने महारानी को चाबी दे दी। माँ, मैं यह चाबी ले आया हूँ, अब जल्दी से मुझे उस पुस्तक के पास ले चलो। महारानी और राजकुमार तहखाने की तरफ बढ़े। तहखाने में आकर महारानी ने वह सफेद किताब राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने उसके अंदर चाबी लगाई। चाबी लगाते ही वह किताब खुल गई। राजकुमार और रानी को महसूस हुआ कि वह किताब के अंदर चले जा रहे हैं। कई वर्षों पहले एक गरीब सोहन नाम का किसान था। उसकी 3 पुत्रियां थी। आए दिन उसको अपनी पुत्रियों की चिंता खाती रहती थी। एक दिन सोहन की पत्नी सोनम ने सोहन से कहा, क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं भाग्यवान, हमारी 3 पुत्रियां अब बड़ी हो गई हैं। उनके ब्याह के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया था, परंतु कुछ दिन काम ना चलने के कारण वो पैसे खर्च हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बेटियों का ब्याह कैसे करेंगे? ऐसा ना हो हमारी बेटियां बिन ब्याहे रह जाएं। ऐसा मत बोलिए जी, जब घर में पैसे होते हैं तो खर्च हो ही जाता है। अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल कटने वाली है और इस बार फसल गांव में सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है। हम उसको अच्छे मूल्य पर बेचेंगे। तुम ठीक कह रही हो। कुछ ही दिनों में सोहन की फसल भी कट गई और उससे उसको खूब सारा धन भी मिला। उसने सारा खजाना घर के संदूक में रख दिया। अब उसको बेटियों के विवाह की कोई भी चिंता नहीं थी। मैं कह रही थी कि ना, पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी है कि हमारे घर में बहुत सारे पैसे हैं। अगर चोर उचक्कों को पता चल गया तो कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। पिछले साल मुखिया जी के घर भी चोरी हुई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कहाँ रखें धन? आप एक काम क्यों नहीं करते हो जी? हमारे राजा ने अभी कुछ ही दिनों पहले ऐलान कराई थी, जो भी अपनी बेटियों के विवाह के लिए धन जमा करना चाहता है वह लाल हवेली की तिजोरी में रख सकता है। लाल हवेली की मालकिन मंदाकिनी बहुत ही ईमानदार हैं। इतना ही नहीं, जिसकी बेटी का विवाह होता है वह उसको अपने पास से कुछ धन भी दे देती है। उनका दिल बहुत ही पवित्र है। सोहन ने सोनिका के कहने से सारा धन मंदाकिनी की लाल हवेली की तिजोरी में रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गांव के सभी लोगों ने मंदाकिनी की तिजोरी में अपने अपने गहने और पैसे रख दिए थे। कुछ दिन बाद भाविन की बेटियों का विवाह तय हो गया। सोनिका, तुम बेटियों को तैयार करो, मैं लाल हवेली जाकर तिजोरी से धन लेकर आता हूँ। सोहन ने मंदाकिनी से जाकर तिजोरी से धन निकालने की बात कही, तब मंदाकिनी ने कहा, तुम अपनी बेटियों को लेकर आओ यहाँ पर, मैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। इसके बाद तिजोरी का सारा धन भी दे दूंगी। सोहन अपनी तीनों दुल्हन के सजे जोड़े में बेटियों को लेकर मंदाकिनी की हवेली में गया तो मंदाकिनी ने हवेली का द्वार बंद कर दिया और एक अंधेरे कमरे में उनको ले गई, जो हवेली के बिल्कुल पीछे था। मंदाकिनी ने कमरे में जाकर उसकी तीनों बेटी और सोहन और सोनिका को बंद कर दिया। यहाँ आप क्या कर रही हैं मालकिन? मेरी तिजोरी में जो एक बार पैसा और गहने आ गए उन पे सिर्फ मेरा हक मंदाकिनी का हक होता है। यह धोखा है, यह धोखा है। आप ऐसा नहीं कर सकती। हमारी बेटियों का आज विवाह है। हमारे घर पे लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। हमें हमारा धन दे दीजिए, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों की तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी।
जानती थी कि तुम लोग यही करोगे और यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों की मेरी सच्चाई के बारे में बताओगे, मगर तुम सच्चाई तभी बताओगे ना जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगे। मंदाकिनी ने इतना बोलकर इस हवेली के कमरे में आग लगा दी और उनकी चीख पुकार कमरे में गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं था उनकी मदद करता। कुछ ही देर में उनकी चीखें बंद हो गई और उन 3 दुल्हन का ऐसा कहर पड़ा मंदाकिनी पे, जिससे वह अपने महल में कैद हो गई, पत्थर की बंदरिया बन गई और उसका पूरा परिवार सालों से इस जुल्म की सजा काट रहा था। माँ, यह मंदाकिनी का महल है और जो उसमें जानवर हैं वह सब मंदाकिनी का परिवार है जिनको अब तक मुक्ति नहीं मिली। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उन तीनों लड़कियों और उनके माता पिता को जिंदा जलाकर मंदाकिनी ने बहुत बुरा किया, लेकिन इतने सालों से उसकी आत्मा भी सजा भुगत रही है। अब उनको मुक्ति मिल जानी चाहिए। माँ, इस किताब में इस गुड़िया के बारे में कुछ नहीं लिखा। मुझे याद है वो गुड़िया कुछ दिन पहले ही हवेली में आई है। मंदाकिनी तो बहुत पहले कैद हो गई थी इस हवेली में, फिर ये गुड़िया कुछ दिनों पहले यहाँ कैसे आ सकती है? हाँ, यह बात हमें समझ में नहीं आई। अब तुम आराम करो, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। महारानी अपने कक्ष में चली गई। राजकुमार भी अपने कक्ष में आ गए। वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे, परंतु उनको नींद नहीं आई। बहुत कोशिश की पर पत्थर की गुड़िया का रहस्य जैसे दिमाग में बस गया था। वह उठे और अपना घोड़ा लेकर चुपके से महल से निकल गए। हवेली के सामने आकर उन्होंने देखा हवेली के अंदर एक बहुत बड़ा आग का गोला था, जिसके अंदर से आग निकल रही थी और वह आग हवेली के अंदर अपनी पूरी तपिश फेंक रही थी। दिन में इस हवेली को देखकर ऐसा लगता है जैसे हवेली के अंदर सब ठीक है, बस कुछ खिलौने इधर उधर होते रहते हैं, पर रात के अंधेरे में यह आग का गोला मंदाकिनी के परिवार को सजा देता है। यह लोग इतने सालों से इस सजा को भुगत रहे हैं। फिर उनको गुड़िया का ख्याल आया। राजकुमार ने उसी खिड़की के पास देखा जहाँ गुड़िया बैठकर रोया करती थी। वह गुड़िया अभी भी ऐसे ही रो रही थी और बार बार आसमान की तरफ देख रही थी, पर वह आग उसको नहीं जला रही थी। जरूर कोई अजीब बात है। पूरी हवेली के लोग इस आग से जल रहे हैं, पर इस गुड़िया को आग छू नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यह गुड़िया बोल भी सकती है। मुझे यहीं बैठ के सुबह का इंतजार करना होगा। मुझे इस गुड़िया से बात करनी है। राजकुमार वहीं बैठ गया। सुबह होने में अभी भी काफी ज्यादा समय था। राजकुमार से समय कट नहीं रहा था। उसने उस आग के अंदर जाने का फैसला किया और आग से होते हुए वह अंदर जाने लगा। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आखिर वह समय आ ही गया जब राजकुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी को कदम बढ़ा ही दिए। उसके कदम हवेली में रखते ही राजकुमारी पत्थर की मूरत से वापस से राजकुमारी में बदल गई। राजकुमार उसको देखकर बोले, तुम एक नारी हो तो फिर गुड़िया कैसे बनी? आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम इस हवेली में आई कैसे और कौन हो तुम? फिर राजकुमारी ने राजकुमार को सारा सच बता दिया। यह तो बहुत अजीब बात है। उस साधु ने तुम्हें इतना बड़ा शराब कैसे दे दिया कि तुम मंदाकिनी के परिवार की हवेली में आ गई, वह भी एक गुड़िया बन के? हाँ, आप सही कह रहे हैं, परंतु यह मंदाकिनी कौन है और हर रात ये खिलौने इतना रोते क्यों हैं और इन पर इतना जुर्म क्यों होता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ यह भी मेरी तरह। यह मंदाकिनी का परिवार है जो सालों से सजा काट रहा है। सालों पहले 3 लड़कियों को उनके विवाह के दिन उनके परिवार के साथ मंदाकिनी ने जिंदा जला दिया था। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी। आपके यहाँ कदम रखते ही मैं श्राप से मुक्त हो गई, तो यह लोग क्यों नहीं हो सकते? आप कुछ कीजिए ना, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाता। कैसे भी करके आप इनको ठीक कर दीजिए। राजकुमार बोल पाते तभी वहाँ पर साधु प्रकट हुए जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। साधु बाबा, आप यहाँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस दिन जो भी किया था वह जानबूझकर नहीं किया था। राजकुमारी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मंदाकिनी के परिवार को तुम ही इस सजा से मुक्ति दिला सकती हो। तुमको देख के ही मैं पहचान गया था। तुम वह राजकुमारी हो जिसके बारे में मेरे गुरु ने मुझे बताया था, इसलिए मैंने तुमको श्राप दिया था।
ताकि राजकुमारी तुम यहाँ मंदाकिनी के परिवार को पीड़ा में देखो और उनको मुक्ति दिला दो। हाँ बाबा, मैं भी इनको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ अब उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाए। वह अपने किए की सजा भुगत चुके हैं। बस आप मुझे यह बताइए कि इनको मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ मैं। सतावरी के जंगल से होकर जो गंगा नदी आती है, उस नदी में गंगा माँ है। वह गंगा माँ तुमको लाल सिनों का हीरा देंगी। वह कोई आम हीरा नहीं होगी, दुनिया की सबसे पवित्र हीरा है, जिसको गंगा माँ ने छुपा के रखा है। उसको लेकर तुम सीधा यहाँ आना और इस महल के द्वारा हर हीरा रख देना और उससे इस महल के अंदर जो मंदाकिनी का परिवार है उसको मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं इस राज्य में पहली बार आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं यह जंगल कहाँ पर है? बता नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। आप हमारे साथ नहीं आ सकते, हमें अकेले ही वहाँ जाना होगा। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मेरा हुक्म है तुम्हें, और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुझे साथ ले जाने के सिवा। क्या आप राजकुमार हो? शक्ल से नहीं लगता क्या? हाँ, लगते तो हो, पर यूँ एक गुड़िया के लिए राजकुमार अपनी जान पर नहीं खेलते। जब बात इतनी सुंदर गुड़िया की हो तो मैं एक नहीं 1000 बार उस आग में कूद सकता हूँ। न जाने क्या था तुम्हारे उन आंसुओं में, जो मैं चाहकर भी खुद को अंदर जाने से नहीं रोक पाया। राजकुमारी और राजकुमार बातें करते हुए जंगल की ओर जाने लगे। थोड़ी ही देर में वह गंगा नदी के पास पहुंच गए। गंगा में जाकर राजकुमारी ने कहा, हमें गंगा तो मिल गई, पर गंगा माँ कहाँ मिलेगी? और यह साधु बाबा ने ही हमें बताया था। हे वर्ष, सालों बाद तुम दोनों आखिर इस धरती पर आ ही गए। गंगा माँ, मेरा और राजकुमारी दोनों का यह कैसे हो सकता है? हाँ राजकुमारी, यह तुम्हारा और राजकुमार का दूसरा जन्म है। सालों पहले राजकुमारी ने सोहन की बड़ी पुत्री बनकर जन्म लिया था। इसका विवाह तुम्हारे ही साथ होने वाला था, लेकिन विवाह के दिन मंदाकिनी ने सोनिका को जिंदा ही जला दिया। तुम अपनी होने वाली पत्नी का काफी इंतजार किए। जब तुमको वह नहीं मिली, तुम भी अपना जान दे दिए, क्योंकि तुम दोनों पहले से एक दूसरे के प्रेम में थे। उस जन्म का मिलन तुम्हारा आज तक अधूरा है, इसीलिए तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, ताकि इस जन्म में तुम दोनों एक हो जाओ। आप ठीक कह रहे हैं। जिस दिन से मैंने राजकुमारी सोनिका को देखा है, मुझे ऐसा लगता है हमारा कोई तो गहरा रिश्ता है। राजकुमारी सोनिका, तुमको और तुम्हारे परिवार को मंदाकिनी ने जलाया था। सालों से वह उसकी सजा काट रही है। दुनिया में कोई भी इस सजा से मुक्ति नहीं दिला सका, सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि वह तुम्हारे परिवार की कातिल थी। मैं समझ गई गंगा मैया, मंदाकिनी ने मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया था, परंतु उनको इसकी सजा मिल चुकी है। मैं उनको मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। आप वह हीरा मुझे दे दीजिए। वह हीरा तुम ही हो। तुम्हारी आंखें जब सूरज की रोशनी में उस हवेली पे पड़ेगा, उसे लगेगा तुमने उसको माफ कर दिया, उसको मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमारी और राजकुमार वापस से हवेली लौट आए। गंगा माँ ने जैसा कहा था, राजकुमारी ने वैसा ही किया और ऐसे ही मंदाकिनी के परिवार को मुक्ति मिल गई। राजकुमार राजकुमारी को महल में ले आए और महारानी से आकर उन्होंने कहा, माँ, मुझे राजकुमारी सोनिका से विवाह करना है। राजकुमार, हमें भी राजकुमारी सोनिका बहुत पसंद है, पर एक बार तुम राजकुमारी से जरूर पूछ लो। मुझे भी यह विवाह करना है, परंतु उससे पहले मुझे पिताजी से मिलना है, उसके बाद ही मैं विवाह करूंगी। राजकुमार ने शर्त मान ली। वह उनको लेकर मोहन नगर आ गए। राजा ने अपनी पुत्री को जब सही सलामत देखा तो वे बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों का विवाह हो गया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे धन्यवाद दें। धन्यवाद।